हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मल्हार पुस्तक से पाठ 6 मेरी माँ की व्याख्या पढ़ेंगे। पहले हम चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो उनकी व्याख्या और अभ्यास प्रश्नों को आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो चलो अपने बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लेखक परिचय जानेंगे। लेखक मतलब जिसने ये पाठ लिखा है उसे हम लेखक कहेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया, यानी कि भारत की आज़ादी में बहुत लोगों ने अपने प्राणों का जो है बलिदान दिया था, प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। उन्हीं में से आज एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्हें भारत का प्रत्येक व्यक्ति जानता है, जिनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। और ये गीत तो सबने ही सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। क्या बताया जा रहा है कि मात्र 30 वर्ष के थे तभी अंग्रेज सरकार ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था। मतलब हमारी आज़ादी के पहले का समय है जब हम गुलाम थे। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। असाधारण मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, साधारण से अधिक होना। प्रतिभा मतलब नॉलेज, टैलेंट, अलग अलग प्रकार का इनके पास ज्ञान था। और एक अच्छे कवि थे, लेखक भी थे, मतलब कविताएं भी लिखते थे और बहुत सारे लेख भी लिखते थे। साथ साथ अपने देश की आज़ादी में भरपूर प्रयास किया, अपने प्राणों का बलिदान भी दे दिया। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी अपनी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही है। मतलब बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन इनकी आत्मकथा भी बहुत ज़्यादा चर्चित मतलब फेमस रही है, जिसका नाम है मेरी माँ। उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। मतलब इनकी जो आत्मकथा है उसमें से एक छोटा सा अंश लिया है जिसका नाम है मेरी माँ। आज यहाँ पर हम उसी अंश को, उसी हिस्से को, उसी छोटे से भाग को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी। जो लेखक स्वयं लिखता है उसे आत्मकथा कहते हैं, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको लिखता है तो वह जीवनी कहलाती है। अब यहाँ पर बताया गया है, चैप्टर हमारा शुरू किया है, लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। अब ये स्वयं लिख रहे हैं लेखक, इसलिए अपने बारे में लिख रहे हैं कि लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहते थे। मतलब जब आप अपने बारे में लिखते हो तो अपनी निजी जो मतलब बातें होती हैं उन्हें भी आप लिखते हो, उनसे कोई समझौता नहीं होता। अगर आपने निजी बातों को छिपा लिया तो फिर वो अच्छी आत्मकथा नहीं कहलाएगी। तो बता रहे हैं कि हमारी दादी जी और पिताजी ने हमेशा हमारा विरोध किया है। मतलब वो नहीं चाहते थे कि हम क्रांतिकारी बने, हम अंग्रेजी सरकार से लड़ें, किंतु माताजी ने मुझे हमेशा खर्च दे ही दिया। मतलब अपने घर से कहीं आप बाहर जा रहे हो तो आपको रास्ते के लिए खर्च है ना, तो वो सारी चीज़ें कह रही कि मेरी माताजी मुझे हमेशा दे दिया करती थी। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से सेवा समिति का मतलब क्या होता है। जैसे आप सेवा देते हैं तो यहाँ पर सेवा समिति का मतलब क्या हो गया, समाज सेवा के लिए बनाई गई संस्था। और समाज सेवा उसमें कौन सी थी, किसी तरीके से अंग्रेजों से हमारे देश को बचाया जा सके का आरंभ हुआ था। बड़े उत्साह के साथ यह सेवा समिति में सहयोग देता। अब जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, जो देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़ के आना चाहते हैं, वो लोग इसमें, उन लोगों ने क्या किया, भाग लेना शुरू कर दिया। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे। बता रहे हैं कि दादी जी, उस समय दादी दादा का घर में ऐसा दबदबा रहता था कि जो कहते थे वही होता था। तो बता रहे हैं कि मेरी दादी जी और पिताजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं ऐसी समाज सेवा में जाऊं, किंतु माता जी मेरा उत्साह भंग ना होने देती। उत्साह मतलब होता है मोटिवेशन, और भंग मतलब कम ना होने। तो यहाँ पर मैंने वर्ड मीनिंग भी आपको लिख के दिया। उत्साह भंग ना होना मतलब हिम्मत टूटने ना देना, मतलब हमेशा उनको प्रोत्साहन देना, हमेशा उनको मोटिवेट करते रहना। इस प्रकार की उनकी माता जी का व्यक्तित्व था, इसीलिए उन्होंने इस आत्मकथा का नाम रखा है मेरी माँ। अर्थात वो अपनी माता जी के बारे में सबसे ज़्यादा मतलब उनसे क्लोज थे, उनके नज़दीक थे और उनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। तो माता जी के व्यक्तित्व को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। मेरी माता जी देवी हैं, मतलब उन्होंने अपनी माँ को क्या बताया कि वो देवी के समान थे। और वैसे भी हमारे माता पिता हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं होते, जो हमें इस दुनिया में लेकर आते हैं, जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की हमें सेवा करनी चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। मुझ में जो कुछ भी जीवन या साहस आया वह मेरी माता जी या गुरुदेव श्री सोमदेव की कृपाओं का ही परिणाम है। मतलब बता रहे हैं कि एक हमारी माता जी और दूसरा सोमदेव, जो उनके कौन थे, गुरु। कहने का मतलब हम इस आत्मकथा से इनके बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही अपने जीवन के बारे में भी शिक्षा ले सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स और हमारे गुरुजन, यानी कि हमारे शिक्षक जो होते हैं, वो हमेशा हमें क्या करते हैं, अच्छी राह देते हैं, जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं और हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। इसलिए इनका हमें आदर सम्मान हमेशा ही करना चाहिए। अब यहाँ पर ये डिफिकल्ट वर्ड है, अगर आपको इसमें से जो भी नहीं समझ आ रहा अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हो और यहाँ से पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं।
दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते थे। आपको आपने सुना होगा कुछ साल पहले, आज से लगभग 50-60 साल पहले, हमारे समाज में जो शादी विवाह बहुत जल्दी लड़कियों और लड़कियों का कर दिया जाता था। न सिर्फ लड़कियों का, बल्कि लड़के भी बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी। किंतु माता जी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। यानी कि मेरी माँ जो थी वो हमेशा मेरा हर बात में सपोर्ट करती थी, कहती थी कि पहले बच्चा जो है शिक्षा ग्रहण कर ले, पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए, अपने पैर पर खड़ा हो जाए, तभी उसकी विवाह मतलब शादी करना उचित होगा। माता जी के प्रोत्साहन तथा उनके सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। मतलब मेरी माँ ने मेरे अंदर, मेरे जीवन में वो मजबूती, दृढ़ता उत्पन्न की कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, आपत्ति आए, संकट आए, परेशानी आए, मैंने कभी भी अपने संकल्प को नहीं तोड़ा। संकल्प मतलब होता है कि जैसे आपने कोई भी लक्ष्य आपको पाना है तो उसके लिए आपने दृढ़ संकल्प ले लिया कि मुझे ये कार्य करना ही करना है, तो यहाँ पर वही पक्का इरादा कर लेना। इस तरीके के डिफिकल्ट वर्ड मैंने आपको 7 दिए, हर स्लाइड में दिए, मैक्सिमम मैंने आपको दे दिए। अगर आपको इसमें से आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ेंगे। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम वह मुझसे करा लें, मतलब जो मुझसे करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामा पर कर दूं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरे जीवन का व्यक्तित्व अर्थात मेरा चरित्र कैसा था। एक बार मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में, यानी कि पिताजी मेरे जो थे किसी मुकदमे के सिलसिले में वो बाहर चले गए थे, और उन्होंने क्या कहा, वकील से कह गए थे कि अगर कुछ भी जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े तो क्या करना, मेरे पुत्र को बुला लेना, अर्थात राम प्रसाद बिस्मिल को बुला लेना, और वो मेरी जगह साइन कर देंगे। जैसे कई बार होता है ना कि मम्मी या पापा किसी जरूरी काम से गए तो हम उनके, या आप कहीं बाहर हैं और आपको जरूरत पड़ी है तो आप उनके साइन कर लो। तो यहाँ पर वही बताया, पिताजी के हस्ताक्षर करने के लिए बोला, यानी कि साइन करने के लिए। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, यानी कि यह सही नहीं है, पिताजी के साइन मैं नहीं कर सकता ना, इसलिए तो गलत है। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता हूँ। मतलब उनके लिए क्या था, पाप था, कोई चोरी, झूठ बोलना, गलत बोलना, गलत काम करना, है ना, असत्य बोलना, ये सब उनके लिए, उनके व्यक्तित्व में थे, उनके चरित्र में थे। तो उन्होंने बोला ये तो मैं बिल्कुल कदापि, मतलब बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो पाप के समान है, मैं पिताजी के झूठे साइन नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने। अस्वीकृत मतलब खारिज मतलब अस्वीकृत हो जाना। तो उन्होंने, वकील ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। मतलब अपने विचारों में इतने वो दृढ़ थे, इतने मजबूत थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो गलत है वो नहीं करते थे। न मैंने हस्ताक्षर किए, अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण का, मतलब बता रहे हैं कि वो किस प्रकार का मतलब जीवन जीते थे। अपने जीवन में हमेशा उन्होंने क्या किया, सत्य का आचरण किया। आचरण मतलब व्यवहार करना, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। मतलब चाहे उसके लिए उन्हें पनिशमेंट मिले, सजा मिले, लेकिन वे अपने आचरण से, अपने व्यवहार से कभी पीछे नहीं हटते थे, असत्य नहीं बोलते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे देखें। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह करके शाहजहाँपुर आई थी। मतलब शाहजहाँपुर में उनका घर था। तो बता रहे हैं अब माताजी के बारे में कि मेरी माँ की उम्र मात्र 11 वर्ष थी। कब, जब उनका विवाह हुआ था। यानी कि मेरी माँ, जैसे मैंने आपको बताया था भी कि लड़कियों की विवाह, तो मतलब लड़कियों की शादी जो थी बहुत जल्दी कम उम्र में ही कर दी जाती थी। तो इनकी माताजी की भी कम उम्र में शादी कर दी गई थी। उनकी उम्र कितनी थी, मात्र 11 वर्ष। उस समय वह नितांत अशिक्षित और एक ग्रामीण कन्या के समान थी। क्या बताया गया, नितांत मतलब पूरी तरीके से। तो आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ मैंने वर्ड में नहीं लिख रखे हैं, ठीक है, तो आप चाहे मैंने नोट कर लो। जैसे ये शब्द दिया है मैंने, नितांत, ठीक है, तो नितांत का मतलब है कि पूरी तरीके से बिल्कुल ग्रामीण, जैसे लड़की होती है, कन्या होती है, उसके समान थी। उन्हें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि 11 साल की बच्ची बहुत ही छोटी होती है। तो यहाँ पर भी बताया गया, शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। अब क्या बताया गया कि जब मेरी माँ शादी होकर आई थी, मात्र 11 वर्ष की थी, तभी मेरी दादी ने क्या किया, अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज समझ लिए। अब बताया गया, क्योंकि 11 वर्ष की थी तो ज़्यादा समझ नहीं थी, एक अच्छी गृहिणी होने के नाते मतलब क्या सिखाया था, महिलाओं को घर के काम काज सिखाए जाते थे कि अच्छा रसोई घर चला सकें, घर के सारे काम काज कर सकें। आज तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट से ले आते हैं, पहले घर में ही आटे को, मतलब आटा बनाना, गेहूं को साफ करना, फिर चक्की पर पीसना, वो सारी चीज़ें घर में हुआ करती थी। तो वो सारे काम माँ को उन्होंने सिखा दिया। थोड़े दिनों में मेरी माताजी ने वो सारे काम, घर के काम काज एकदम परफेक्ट हो गई, समझ लिया। भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी, क्योंकि मतलब घर में कितने लोग हैं, कितना खाना बनेगा, कैसे बनेगा, वो सारे काम मेरी माँ ने करना सीख लिया। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। अब ये भी बता रहे हैं कि अपनी माँ से उन्होंने सुना होगा कि जब मेरा जन्म, अर्थात राम प्रसाद बिस्मिल का जब जन्म हो गया, उसके लगभग 5-7 वर्ष बाद उन्होंने पढ़ाई करना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ। मतलब उनको पढ़ने का जो शौक था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं समझदार होंगी, इसीलिए उन्होंने घर के कामों को भी बहुत जल्दी सीख लिया। साथ ही साथ उनकी पढ़ने की इच्छा भी
खुद से ही हुई, उन्हें किसी ने दबाव में आके मतलब ये नहीं कहा कि तुम्हें पढ़ना है। मोहल्ले की सखी सहेलियां, अब आसपास बहुत सारी महिलाएं होती हैं, वो सखी सहेली बन जाती हैं। तो आपने देखा घर में काम करके महिलाएं जो है आजकल तो सीरियल मूवी मोबाइल देखती रहे, पहले गांव में या मोहल्ले में औरतें सब बैठ के बातें किया करती थी। तो ऐसे इनकी माँ की भी कुछ सहेलियां बन गई। उन्हीं में से जो शिक्षित महिलाएं थी माता जी, उनमें उनसे अक्षर बोध करने लगी। अक्षर बोध का मतलब क्या हो गया, अक्षरों का ज्ञान, आ ई उ ये सारी चीजें उन्होंने सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि उनमें से कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी भी थी। ऐसा नहीं था कि उस समय सारी महिलाएं अनपढ़ थी, बहुत सारी महिलाएं पढ़ी लिखी भी थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिलता उसमें पढ़ना लिखना करती, मतलब घर के काम का समेटने के बाद वो क्या करती थी, पढ़ाई लिखाई में लग जाती थी। और उन्होंने खूब इसके लिए परिश्रम किया, मेहनत की। परिश्रम के फल से ही थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करना सीख ली। अब देवनागरी क्या है, लिपि है जिससे हमारी हिंदी भाषा बनी है। ठीक है, देवनागरी से संस्कृत बनी है, मराठी बनी है, गुजराती बनी है। इस तरीके की जो भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि से बनी है। तो उन्होंने देवनागरी का जब अध्ययन किया तो ये सारी भाषाएं वो पढ़ सकती थी, हिंदी, गुजराती, मराठी। ठीक है, अब संस्कृत पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों की छोटी आयु में माता जी ही शिक्षा दिया करती। जब मेरी बहनें छोटी थी तो मेरी माता जी ही घर में उन्हें पढ़ाया करती थी। ये बता रहे हैं कि मेरी माँ जो थी वो कैसी थी, वो किस उम्र में यहाँ पर आई थी और उन्होंने कैसे पढ़ना लिखना सीखा। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी खूब वार्तालाप होता था, माताजी से खूब वार्तालाप होता था। वार्तालाप मतलब होता है बातचीत करना। अब बताए आर्य समाज क्या है, एक संस्था है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन है। उस समय अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे 1857 की क्रांति के बाद जो आपकी 19वीं सदी आती है, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ठीक है, आपका ये स्वामी विवेकानंद का थियोसॉफिकल सोसाइटी, बहुत सारी उस समय ऐसे समाज सुधार आंदोलन चलाए गए थे जहां पर बहुत सारी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी। तो उसी में से था एक आर्य समाज। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे। मतलब जैसे जैसे आर्य समाज में जब हम किसी धार्मिक संस्था से जुड़ जाते हैं तो धर्म में आने के बाद हमारे विचारों में बहुत ज़्यादा उदारता, मतलब हम कैसे हो जाते हैं, थोड़े से दयालु हो जाते हैं, उदार व्यक्तित्व के हो जाते हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। वो अपनी माता जी की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी माता जी, उनका उच्च व्यक्तित्व था, उनकी वजह से मैं एक साधारण पुरुष से क्या बन गया, असाधारण व्यक्ति बन गया। ठीक है, साधारण तो सभी होते हैं, सामान्य। कितने लोग जन्म लेते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, कितनों को नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इतिहास में, झांसी की रानी, स्वामी विवेकानंद, ऐसे कितने लोग हैं, नाम है, जिनको आज उनकी मृत्यु के बाद भी आज उनको हम जानते हैं और जीते हैं, जागते हैं कि वो हमारे आज भी जीवित हैं समाज में, क्योंकि वो अपने कर्मों से जीवित हैं। यहाँ पर वही बताया गया, असाधारण मनुष्यों की बात नहीं तो मैं भी सामान्य मनुष्य की तरह जीवन चक्र, संसार चक्र क्या, जन्म हुआ, बड़े हुए, शादी ब्याह हुआ, वही संसार का जीवन जिया और फिर मर के चले गए। तो यही बता रहे कि ऐसा ही मेरा जीवन होता यदि मेरी ऐसी माता ना होती। शिक्षा आदि की अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरा वैसी ही सहायता की। मतलब न सिर्फ उन्होंने मुझे जीना सिखाया, शिक्षा दी, बल्कि क्रांतिकारी जीवन जो था उसमें भी मेरी माता ने मेरा भरपूर सहयोग किया, जैसे मेजनी को उनकी माता ने बताया। अब मेजनी कौन है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मेजनी जो है इटली के क्रांतिकारी नेता थे। वो कह रहे कि उनकी माँ ने भी उनके क्रांतिकारी बनने में बहुत ज़्यादा साथ दिया था। उसी प्रकार मेरी माता ने भी मेरे क्रांतिकारी, ऐसे अगर देखेंगे आप कि उस समय अंग्रेज क्या करते थे, कूड़े बरसाते थे, जेल में डाल देते थे, फांसी की सजा देते थे। उस समय एक माँ अपने बेटे को उसके लिए उसका साथ देगी, नहीं तुम करो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई करो। जब अंग्रेजों के हम गुलाम थे तो बहुत ही मतलब उनकी माँ का व्यक्तित्व उच्च व्यक्तित्व था। ऐसी माँ को मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ना कि प्रणाम करने। तो वो अपनी माँ के लिए बोल रहे हैं कि मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा आदर्श थी मेरे लिए, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है। क्रांतिकारी बनने में भी मेरी माँ का ही मेरे जीवन में सहयोग है। और किस प्रकार उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया, क्योंकि इटली का बहुत ही प्रसिद्ध नेता था मेजनी, उनकी माँ ने उनके साथ दिया, उसी प्रकार मेरी माँ ने भी मेरे जीवन में साथ दिया। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना होना। मतलब वो उन्होंने बताया कि तुम क्रांतिकारी बनो, ठीक है, तुम शिक्षा लो, तुम सारे काम, उन्होंने सब चीज़ उनको सिखाई, लेकिन साथ में उनको ये भी सिखाया कि तुम्हें किसी के प्राण नहीं लेने, तुम्हें किसी को जान से नहीं मारना है, भले ही वो हमारे देश के लिए चाहे कुछ भी हो जाए। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड नहीं देना, क्योंकि प्राण लेने का काम हमारा नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि उदारवादी ढंग से हमें क्या बनना है, क्रांतिकारी बनना है। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। ठीक है, और क्या बताया कि कई बार मुझे ऐसा करना पड़ा, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ा। आगे देखेंगे, जन्मदात्री जननी, यानी कि जन्म देने वाली जननी मतलब माता। तो यहाँ पर अपनी माँ के लिए जन्मदात्री, जन्म देने वाली माँ, इस जीवन में तुम्हें तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। मतलब कह रहे कि हे माँ, तुमने मुझे जो भी कुछ दिया है इस जीवन में, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ।
क्योंकि वैसे भी माँ बाप के हम हमेशा ऋणी रहते, कितना भी कुछ कर लें लेकिन माँ बाप का ऋण कभी नहीं उतार सकते। तो वो भी कह रहे कि माँ मैं आपका ऋण नहीं उतार सकता हूँ, क्योंकि मुझे सेवा करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो कम उम्र में ही अंग्रेजों ने क्या किया था, जेल में डाल दिया था। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्म में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता, मतलब मुक्त नहीं हो सकता। ऋण मतलब कर्ज से मुक्त हो जाना। आपका मेरे जीवन पर इतना ऋण है कि मैं एक जन्म क्या कई जन्म लूं तब भी मेरा जो है ऋण वो पूरा नहीं हो सकता। जिस प्रेम और दृढ़ता के साथ तुमने मुझे इस तुच्छ जीवन का, मेरे छोटे से जीवन को क्या क्या सुधार दिया, वह अवर्णनीय है। उसे वर्णन नहीं किया, अपने शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे जीवन की प्रति घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश देकर मुझे सुधारा है। देववाणी यानी कि देवताओं की वाणी। हम लोग बोलते हैं ना कि देवताओं की वाणी कैसे होती है, सत्य होती है या सही होती है। उसी प्रकार अपनी माँ को बता रहे हैं कि वो देवताओं के समान ज्ञान से भरपूर ऐसी वाणी को वो कह रही कि मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे जीवन में जितने सुधार हुए सब मेरी माँ के लिए। उन्होंने मुझे हर कदम पर उपदेश दिए, शिक्षा दी। ऐसी माँ का मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। आगे क्या बताया गया है कि तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हुआ। संलग्न मतलब जुड़ा हूं, मतलब आपकी कृपा से। दया मतलब कृपा, आपने मुझ पर कृपा की, आपने मुझ पर भरोसा दिखाया। दादी और पिताजी ने तो हमेशा मना किया था, लेकिन हमेशा उनको खर्चा देना, उनको मोटिवेट करना, उनको क्रांतिकारी बनाने में भी उनकी हेल्प करना, उनको शिक्षा देना, ये सारे काम उनकी माँ ने किए। तो कह रही इसीलिए मैं आज देश सेवा कर पाया। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी है, मतलब और जो मैं धर्म की किसी की हत्या नहीं करना, इस तरीके का जो जीवन दिया वो भी माँ आपने ही दिया। उसमें जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना यानी कि हौसला देना वो भी आपने दिया, मुझे मेरी सहायता की है। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की है उसका भी श्रेय तुम्ही को है। मतलब मेरे जीवन में जितनी भी शिक्षा है, जितना भी मैंने कुछ सीखा है ज्ञान, वो सब कुछ आपकी बदौलत है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती हो उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान हो आता है। कि मतलब क्योंकि जेल में लिख रहे हैं बैठ के, तो अपनी माँ को याद करते वक्त वो क्या कह रहे हैं कि हे माँ, जब मैं तुम्हारे उन उपदेशों को सुनता हूँ, सोचता हूँ, उन्हें याद करता हूँ, स्मरण मतलब याद करता हूँ। अभी माँ उनके सामने नहीं है, एक जेल में बैठ के अपने बच्चा जो है अपनी माँ के बारे में वो सारे संस्कार, वो शिक्षा याद कर रहा है। तो कह रहा है मंगलमयी, मतलब आप एक बहुत पवित्र शुभ ऐसी मूर्ति के समान, देवी के समान तुम्हारा जो है वो चेहरा मेरे सामने आने लगता है और मेरा मस्तक झुक जाता है। जिस प्रकार हम किसी मूर्ति के सामने अपने सर को झुका लेते हैं, प्रणाम करते हैं किसी देवी देवता की, उसी प्रकार आप देवी के समान हो। मेरा मस्तक हमेशा आपके चरणों में झुका हुआ है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी दी है, ताड़ना मतलब जैसे माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को गलतियों पर डांटते भी हैं, कई बार पीटते भी हैं। तो तुमने अगर मुझे कभी क्या डांटा भी है तो बड़े स्नेह से, मतलब आपकी डांट में भी क्या था, प्यार था, स्नेह था। यदि मैंने धृष्टतापूर्वक उत्तर दिया तब तुमने मुझे प्रेम भरे शब्दों से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे करो, वह करो, किंतु ऐसा करना कठिन नहीं है। मतलब उन्होंने कभी अपनी माँ के लिए बोल रहे हैं कि कभी उन्होंने मुझे इस तरीके से नहीं डांटा है। और ये बोला है कि अगर मैंने कभी जवाब भी दिया है, ठीक है, उदंडता दी है, तो कह रही कि उसमें भी उन्होंने प्यार से कहा ठीक है तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, ये ठीक नहीं है करना, बाकी आपकी मर्जी। इस तरीके से उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा दी। इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवन दात्री यानी जीवन देने वाली माँ, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरा सदैव सहायक रहे, तुम्हें मेरी सदैव सहायक रही हो। मतलब वो कितनी अच्छी बात बता रहे हो। अगर आप इसे पढ़ के अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सके तो इससे बड़ा मूर्ख हमारे जीवन में कोई, मतलब हम हो ही नहीं सकते। हम खुद ही मूर्ख कहलाएंगे। कि मतलब एक व्यक्ति किस तरीके से कह रहे कि आत्मिक मतलब आत्मा से, धार्मिक धर्म से और सामाजिक समाज में हर प्रकार की उन्नति में तुमने ही मुझे सदैव सहायता की है और मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। मतलब मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने माँ बाप की वजह से हूँ। ऐसी हम सबकी इच्छा होनी चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे लिए सर्वोपरि होने चाहिए। जन्म जन्मांतर परमात्मा से ऐसी माता की मैं क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि ऐसी माँ मुझे हर जन्म में मिले। अपनी माँ के प्रति जो कृतज्ञता भरे शब्द हैं ये हम सब के अंदर भी होने चाहिए। इनके बारे में तो हम सीख ही रहे, प्रेरणा ले रहे हैं, साथ साथ इससे हमें ये भी सीख लेनी चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा, हम मतलब उनके ऋणी हैं, उनका ऋण हम कभी नहीं उतार सकते हैं। आगे देखेंगे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। अधीर का मतलब क्या होता है कि धैर्यवान, मुझे धैर्य रखा मेरे लिए। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना दी। सांत्वना मतलब क्या, दिलासा दिलाना, हिम्मत देना, प्यार से मुझे समझाना। तुम्हारी दया की छाया से मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। कहते हैं कि माँ की जो आंचल की छाया होती है ना,
उससे सुकून कहीं दुनिया में होता ही नहीं है। एक चैप्टर 10th क्लास में भी, माता का आंचल, किस तरीके से मतलब सबसे ज़्यादा सुकून, सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस जो बच्चा है अपनी माँ की गोद में ही करता है। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि जेल में है, जब उस समय क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया, तो अपनी माँ को याद करते हुए लिख रहे हैं कि भोग विलास का मतलब इस संसार को इच्छा, मतलब हमारे पास ये भी होना चाहिए और जीने की इच्छा है ना, वस्तुओं का उपभोग करना। मेरी किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। जैसे हम लोग चाहते गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, नौकरी हो, ये हो, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। ना ही मुझे किसी ऐश्वर्य की इच्छा है, ठीक है, धन वैभव किसी प्रकार का मुझे किसकी इच्छा नहीं है। केवल मैं क्या चाहता हूँ कि यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारी चरणों में सेवा करके अपना जीवन को सफल बना लूँ। मतलब मैं इतना रेडी हूँ, मैं इतना मतलब कृतज्ञ हूँ आपके प्रति कि मैं श्रद्धापूर्वक, पूरी श्रद्धा निष्ठा से आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। अर्थात उन्हें यह पता चल गया था कि अंग्रेज अब मुझे फांसी दे देंगे और मैं मात्र 30 वर्ष का हूँ। मुझे जब अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए थी उनके बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में, तब मैं शायद नहीं कर सकता हूँ। शायद इसीलिए वो और ज़्यादा अपनी माँ के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई दे रही है। वो चाह तो रहे हैं कि माँ मैं आपके लिए बहुत अच्छा करूँ, आपकी सेवा करूँ, लेकिन लगता है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। और ये भी एक कितना मतलब माँ के लिए कितना दुखदायी होगा। कह रहे कि मुझे पता है कि जब मेरी मृत्यु की, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अंग्रेज उन्हें नहीं छोड़ेंगे या उनको, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे अंग्रेज जिन्हें फांसी दे देते थे। खबर सुनाई जाएगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता, भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया। मतलब उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपनी माँ के प्रति पूरी तरीके से समर्पण है। पर इस माँ से भी ज्यादा हमारे जीवन पर इस भारत भूमि, इस भारत माता का ऋण है, जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि माँ, आपको दुख जरूर होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको खुशी भी होगी और आप धैर्य धारण करेंगी। मतलब आपको इस बात की तसल्ली होगी, आपको संतुष्टि होगी कि मेरा बेटा जो है वो मृत्यु नहीं मिली है उसे, इस भारत माता की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों की बलि दी है। जैसे देवी देवताओं पर बलि दी, वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि ये जो भारत की भूमि है, इसके लिए मेरे बेटे ने अपने प्राणों की जो है भेंट कर दी है। उसने तुम्हारी कोख कलंकित न करके अपनी प्रतिज्ञा का दृढ़ रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला है कि जिस माँ की कोख से मैंने जन्म लिया है वो कलंकित नहीं है, तुम्हारा सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा, क्योंकि मैंने अपने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया है, या मुझे फांसी, मतलब मैंने वो प्रतिज्ञा पूरी की है जिसके लिए मैं यहाँ पर जेल में हूँ या मैं क्रांतिकारी बनना चाह रहा था। आगे है, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि माँ मेरे साथ साथ, मतलब इस भारत में जब इतिहास लिखा जाए, इतिहास में जैसे आज हम आपको बता रहे हैं बहुत सारे नाम ऐसे हैं, वीर कुंवर सिंह है, झांसी की रानी है, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, मंगल पांडे हैं, इन सब का नाम हम पढ़ते हैं इतिहास के पन्नों पर। तो वही बताया गया है कि इसका भी नाम, माँ तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई। अब क्या बताया गया, गुरु गोविंद सिंह कौन थे? खालसा पंथ की जिन्होंने स्थापना की, सिख धर्म के गुरु थे, और उनके बेटों की मृत्यु कर दी, मतलब उस समय मार दिया गया था। तो उनकी पत्नी को सुनकर बहुत खुशी मिली थी, मतलब वो खुश हुई थी। जैसे मान लीजिए कि आज कोई शहीद हो जाता है तो दुख तो होता ही है हर किसी को, जिसके पुत्र, जिसका पति, जिसका बेटा, जिसका भाई जाता है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें गर्व भी होता है कि इस भारत माता पर उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, वो शहीद हुए हैं। तो यहाँ पर वही है कि गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों की बलिदान पर मिठाई बांटी थी, कि धर्म की रक्षा के लिए उनके पुत्रों का उन्होंने बलिदान दे दिया था। इसलिए वह जन्मदात्री वह दो कि अंतिम समय में मेरा हृदय किसी प्रकार से विचलित ना हो। किसी को मृत्यु दंड हो, पता हो किसी को, तो वो घबराएगा, है ना। तो वो कह रहे कि हे माँ, मुझे तुम ऐसा वरदान दो कि अंतिम समय में मैं हमेशा जिस तरीके से भारत माता के बारे में सोचता था, अंतिम समय में भी हंसते हंसते मेरा मन बिल्कुल भी विचलित ना हो, डगमगाए ना, डरे ना, हंसते हंसते मैं सूली चढ़ जाऊं। तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम करता हूं और परमात्मा का स्मरण करता हुआ मैं अपना शरीर त्याग करूं। मतलब मैं परमात्मा को याद करूं, आपको, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है, और क्या कह रहे हैं, इस भारत माता के लिए हंसते हंसते मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकूं। इस तरीके से उन्होंने अपनी आत्मकथा में से एक छोटा सा अंश यहाँ दिया है, मेरी माँ। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है कि राम प्रसाद बिस्मिल कैसे थे, उनका माँ का व्यक्तित्व कैसा था, उनके परिवार का जीवन कैसा था, और हमें भी अपने माता पिता, गुरुजन और भारत माता के प्रति किस प्रकार से कृतज्ञ होना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।